बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स 1 लेसन नंबर 2 हकीकी आदात तजुर्बा नंबर 4 उस पर मुनहसर है। मकसद मुशाहिदे से ये शनाख्त करना कि दिए हुए नातिक आदात की अशरी सूरत मुख्ततिम या गैर मुख्ततिम मुतवाली है। नातिक आदात किसे कहते हैं? जो P बटे Q की सूरत में रहे। और मुख्ततिम वो अमल है तकसीम का जो मुकम्मल हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, और गैर मुख्ततिम जो ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर मिसाल है, पहली है 15/8 और दूसरी है 5/6। P बटे Q की सूरत में है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी शर्त क्या होती है नातिक अदद की कि वो P बटे Q की सूरत में हो, कोई भी अदद, और Q सिफर नहीं होना चाहिए। तो ये P बटे Q को हम कहते हैं कि ये नातिक अदद है। यहाँ पर ये 15/8 और ये 5/6 ये दो नातिक अदद है। यहाँ पर हम अगर नसब नुमा देखें तो 15/8 में नसब नुमा क्या है? 8 के हम निकालेंगे मुफरद अज्जाए ज़रबी। जब हम मुफरद अज्जाए ज़रबी निकालेंगे तो जवाब कितना आएगा? 2 ज़रब 4 या 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ये कितना आया? 2। 5/6 में नसब नुमा क्या है? 6। इसके निकालेंगे मुफरद अज्जाए ज़रबी। 2 ज़रब 3। यहाँ पर देखिए नसब नुमा 2 है, यहाँ नसब नुमा 2 भी है और 3 भी है। तो जिस नातिक अदद का नसब नुमा 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो वो कहलाता है मुख्ततिम। और जिसका 2 या 5 के अलावा, जैसे यहाँ पर 2 और 5 के अलावा यहाँ 3 है, तो ये कहलाता है गैर मुख्ततिम। अब हल करके देखते हैं। 15/8, 8 को तकसीम कीजिए, 15 को तकसीम कीजिए 8 से। 8 एक कम 8, 15 में से 8 गए 7, लगाए अशरिया, लगाए सिफर। 8 8 64, 8 ने 72, तो 8 8 64। 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, सिफर लगाए बना 60। 8 7 56। 10 में से 6 गए 4, सिफर लगाए 40 बना 8 8 पंजे 40। ये तकसीम का अमल हो गया है ख़त्म, तो ये कहलाता है मुख्ततिम। और ये 8 का देखिए नसब नुमा कितना आया था? 2। तो जिसका नसब नुमा 2 या 5 है तो वो मुख्ततिम है। दूसरा जो सवाल है 5/6, उसको देखिए। तकसीम कीजिए। 5 6 से छोटा है, आशारिया लगा के सिफर लगाएंगे। 6 8 48, 10 में से 8 गए 2, सिफर लगाए बना 20। 6 तिया 18, 10 में से 8 गए 2, सिफर लगाए बना 20। 6 तिया 18, 10 में से 8 गए 2। ये अमल जो है ख़त्म होने वाला नहीं है, ये हम जितना भी तकसीम करते जाएंगे ये अमल जारी रहेगा। तो ये है गैर मुख्ततिम। और इसमें ये जो 6/5 का जो जवाब है वो है 0.8
तीन तीन तीन, और ये जारी रहने वाला है, तो इसको हम इस तरीके से पॉइंट से जाहिर करेंगे। अब ये जो एक हिंदसा तीन जो बार बार दोहराया जा रहा है, उसको हम इस तरह से तीन के ऊपर में बार लगाकर या पॉइंट लगाकर इस तरह से हम जाहिर कर सकते हैं। तो ये जो तीन के ऊपर में बार लगा है, इसका मतलब यह है कि ये हिंदसा सिर्फ हिंसा तीन बार बार दोहराया जाएगा। तो जब ये बार बार जो दोहराया जाने वाला हिंसा है वो कहलाता है गैर मुख्ततिम। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है नसब नुमा के मुफरद अज्जाए ज़रबी करने पर अगर 2 या 5 के अलावा कोई अदद है तो वो गैर मुख्ततिम है, अगर 2 या 5 है तो वो मुख्ततिम है। 2 हो तो भी है, 5 हो तो भी है, और 2 और 5 दोनों हो तो भी है। अब ये जो आपका तजुर्बा है, इसमें ज़रूरी अशिया में देखिए, मुख्तलिफ नातिक आदाद लिखी हुई कागज़ की तहशुदा पर्चियाँ। आपको पर्चियाँ मिलेगी जिसमें मुख्तलिफ नातिक आदाद लिखे हुए होंगे, और आपको इस तरह से एक टेबल बनाना है। ये देखिए टेबल में यहाँ पे नंबर शुमार है। नातिक आदाद की जो चिट्ठियाँ मिलेंगी आपको, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर देखना है नसब नुमा। हर सवाल का नसब नुमा क्या है वो लिखना है। उसके मुफरद अज्जाए ज़रबी मालूम करना है। फिर अज्जाए ज़रबी की बिना पर हम पता कर सकते हैं कि ये मुख्ततिम है या गैर मुख्ततिम है। वजह देना है कि मुख्ततिम है तो क्यों है, और गैर मुख्ततिम है तो क्यों है, और तस्दीक करना है। तस्दीक कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर हमने तकसीम का अमल करके बताए थे कि मुख्ततिम है और गैर मुख्ततिम है, तो वैसे ही हमको वो अमल करना है। ये जो हमने यहाँ पे किए थे, मुफरद अज्जाए ज़रबी, नसब नुमा को तलाश करना, फिर मुफरद अज्जाए ज़रबी करना, और फिर यहाँ पर उसकी तस्दीक करना, तो यही अमल यहाँ पर है पूरा। तो यहाँ पर ये पहला, सबसे पहला क्या है? सवाल आपका 24/25। नसब नुमा कितना है? 25। नसब नुमा के मुफरद अज्जाए ज़रबी, तो 25 के अज्जाए ज़रबी कीजिए, तो 5 ज़रब 5 क्या है? 5 है। अगर 5 या 2 है तो मुख्ततिम होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? मुख्ततिम। वजह क्या लिखेंगे? नसब नुमा के अज्जाए ज़रबी 5 है, या ये भी लिख सकते हैं 5 और 2 के अलावा नहीं है। 5 है की बजाय हम 5 और 2 के अलावा लिख सकते हैं। तस्दीक करना है तो हम इसको तकसीम करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11/75। 11/75, तो यहाँ पर नसब नुमा कितना है? 75। 75 के अज्जाए ज़रबी कीजिए। एक गाय का हिंसा 5 है, तो 5 से जाएगा 5 ज़रब 7 है, 5 एकम 5, 2 बचा 25 बना, 5 पंजे 25। फिर यहाँ 5, ये जैसा का वैसा। 15 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 ज़रब 3। तो यहाँ पर नसब नुमा की जो अज्जाए ज़रबी है वो 5 के अलावा 3 भी है। ठीक, तो ये होगा गैर मुख्ततिम। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? नसब नुमा के अज्जाए ज़रबी 5 और 2 के अलावा
3 है। यहाँ पर 41/20 तो नसबनुमा है 20। 20 के अज्जाए ज़रबी कीजिए। 4 ज़रब 5, 4 पंजे 20। 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 5 जैसा का वैसा। तो नसबनुमा के अज्जाए ज़रबी 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होगा? मुख्ततिम। हम यहाँ लिखेंगे नसबनुमा के अज्जाए ज़रबी 2 और 5 के अलावा नहीं है। चौथा देखिए 85/27 नसबनुमा 27। 27 के अज्जाए ज़रबी 9 तिया 27। 9 3 तिया 9, ये 3 जैसा का वैसा। तो यहाँ पर 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, सिर्फ 3 है। तो ये क्या होगा? गैर मुख्ततिम। तो यहाँ हम लिखेंगे नसबनुमा के अज्जाए ज़रबी 2 और 5 के अलावा 3 है। यहाँ देखिए 65/16 नसबनुमा है 16। 16 के अज्जाए ज़रबी 4 चौक 16। 4 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2, ये 4 को लिख सकते हैं 2 ज़रब 2। 2 आ गया तो ये होगा मुख्ततिम। यहाँ हम क्या लिखेंगे? नसबनुमा के अज्जाए ज़रबी 2 और 5 के अलावा नहीं है। तो यहाँ पर 2 है। सौ बटे 105 तो नसबनुमा है 105। 105 के अज्जाए ज़रबी इकाई कहीं से 5 है तो 5 से 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 5 ज़रब 21, 3 सत्ते 21। तो 5 के अलावा 3 और 7 है। तो क्या होगा? ये गैर मुख्ततिम। नसबनुमा के अज्जाए ज़रबी 2 और 5 के अलावा 3 और 7 है। सत्ताईस बटे 50 तो नसबनुमा कितना है? 50। 50 लिखे। 5 ज़रब 10। 5 ज़रब 10 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10। तो 5 और 2 है। तो यहाँ पर मुख्ततिम। नसबनुमा के अज्जाए ज़रबी 5 और 2 के अलावा नहीं है। अब यहाँ जो तस्दीक लिखा हुआ है, यानी आपको ये तकसीम का अमल करना है और जो जवाब आएगा वो यहाँ लिखना है। यहाँ मुख्ततिम है यानी मुकम्मल पूरा पूरा तकसीम होगा। तो ये जो हमारा पहला सवाल है 74 बटे 25, तो 25 से तकसीम करेंगे। 74 तो 25 तिया 75 होता है, ये 74 है तो हम 25 दूनी लेंगे 50। तफरीक करेंगे, 4 में से 0 गए 4, 7 में से 5 गए 2।
24 है, ये 25 है, ये लगाए अशारिया लगाए सिफर, ये हुआ 240। तो 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200 और 25 नए 225। सिफर में से 5 नहीं जाता इधर से लिए 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1। फिर लगाए अशारिया लगाए सिफर 150, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150। ये है पूरा पूरा तकसीम। देखिए जवाब कितना आया, 2.96। अब इसको यहां पर लिखेंगे। यह है हमारा 74/25। इसका जवाब आया 2.96। यह है मुख्ततिब। दूसरा है 11/75। ये देखिए 75 का टेबल आपको याद नहीं है तो हम यहाँ पर 75 का टेबल बनाएंगे। और ये टेबल बनाने का तरीका ये है कि ये 7 का टेबल यहाँ बनाएंगे, 5 का टेबल यहाँ बनाएंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 सत्ती 49, 7 अठी 56, 7 ने 63, 7 दहम 70, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 ने 45, 5 दहम 50। अब ये वाला जो इकाई का हिस्सा है ये, इसको यहाँ पर जैसा का वैसे लिखना है। 5 सिफर 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 5 सिफर। अब ये दोनों को जमा करेंगे, ये दोनों अदद को जमा करेंगे। 14 और 1 15, 21 और 1 22, 28 और 2 30, 35 और 2 37, 42 और 3 45, 49 और 1 50, 51 52, 56 और 4 60, 63 और 4 67, 70 और 5 75। अब यहाँ पर तकसीम कीजिए। आशारिया लगा के यहाँ पर सिफर लगाए क्योंकि ये 11 है और 75 से छोटा है। 110, ये देखिए ये 150 है तो एक कम में जाएगा। 75 एक कम 75, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा सिफर, इधर से एक लिए 10, 10 में से 7 गए 3, ये हुआ 35। अब ये फिर सिफर लगाए तो बना 350। ये देखिए 300 है और ये 375 है तो 1 2 3 4, 75 चौक 300, 50 बचा। फिर सिफर लगाए 500 बना। ये देखिए 450, ये 525 तो ये 450 है तो 1 2 3 4 5 6, 75 छिक्के 450। सिफर 10 में से 5 गए 5, फिर बना, फिर लिखे सिफर, फिर कितना होगा, ये आ गया 500, फिर यही आएगा छिक्के 450, फिर बचा 50, फिर लगाए सिफर 500 बना। तो अब ये जो अमल है ये जारी रहेगा। तो जवाब कितना आया, 11/75 का जवाब है 0.146666। ये जारी रहेगा, यानी 0.1466 जो है ये एक ही हिस्सा रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये इसका ही मतलब होता है कि ये गैर मुख्ततिम है। अब इसको यहाँ पर जवाब लिखेंगे।
तो ये सवाल नंबर 2 का यहाँ पर ये तस्दीक आई 0.146। फिर यहाँ देखिए 41/20 है। इसको एक और को कर लेते हैं। 20 से तकसीम कीजिए। 20 दूनी 40। एक बच्चा लगाया शारिया, लगाए सिफर। अब ये कितना आ रहा है 10। यहाँ पर हम ये फिर भी छोटा है तो फिर यहाँ पर सिफर लगा के फिर यहाँ सिफर लगाएंगे तो कितना आएगा 20 पंजे 100। ये पूरा तकसीम हो गया 2.05। तो यहाँ पर लिखिए आप 2.05। ये है मुख्ततिम। तो ऐसे ही आप जो टेबल याद नहीं है उसका टेबल बनाकर, और तकसीम का अमल माशाल्लाह सबको आता है, तो ये तकसीम का अमल करके ये अपने जदवल को मुकम्मल कर सकते हैं। ये चौथा सवाल देखिए 85/27 का जवाब यहाँ पर हमने लिखे हैं 3.148 और ये बार तीनों के ऊपर में 1, 4 और 8 के ऊपर में। इसका मतलब इसका जवाब कितना आएगा 3.148148148 इस तरह से रहेगा। यहाँ पर है 65/16 तो यहाँ पर जवाब कितना है 4.0625। यहाँ पर ये मुख्ततिम में ख़त्म हो गया तकसीम का अमल। यहाँ पर 100/105 है तो यहाँ पर जवाब कितना आया 0.952380 95238 ये जो है 95238 ये पूरा अदद बार बार दोहराया गया है। उसके बाद ये जो 7वां है 27/50 तो इसका जवाब आया है 0.54। तो इस तरह से आपको ये अपना टेबल जो है ये मुकम्मल करना है। तो ये जो याद रखने वाली चीज़ इसमें यह है कि आपको ये याद रखना है मुख्ततिम होने के लिए शर्त जो लिखना है कि नसब नुमा के अज्जाए ज़रबी 5 और 2 के अलावा नहीं है। नसब नुमा के अज्जाए ज़रबी 5 और 2 के अलावा 3 है। यहाँ पर 3 है तो 3 लिखे, यहाँ पर 3 और 7 है तो 3 और 7 लिखे। तो आपको ये लिखते आना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका है तजुर्बा नंबर 4। इसमें तकसीम का अमल आपको करना है खुद से।